तो सबसे पहले हम चंद्रयान मिशन के बारे में बेसिक चीजें जानते हैं और फिर चंद्रयान 3 से रिलेटेड कुछ लेटेस्ट न्यूज भी देखेंगे। अब तक ये मिशन कहाँ तक पहुंच चुका है ये भी देखेंगे। तो चंद्रयान क्या है? चंद्रयान एक लूनर मिशन है, इतना तो आप सबको पता ही होगा, और अगर नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ, कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। जैसे कार्डियक वर्ड यूज किया जाता है हार्ट से रिलेटेड किसी भी टॉपिक के लिए, जैसे पल्मोनरी वर्ड यूज किया जाता है लंग से रिलेटेड किसी भी टॉपिक के लिए, जैसे सोलर वर्ड यूज किया जाता है सूरज से रिलेटेड किसी भी टॉपिक के लिए, इसी तरह से लूनर वर्ड यूज किया जाता है चांद के लिए, क्योंकि चंद्रयान मिशन चांद की जानकारी के लिए चलाया गया है, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे लूनर मिशन। तो सबसे पहले मैं आपको चंद्रयान 1 और 2 के बारे में बताती हूँ और उसके बाद हम बात करेंगे चंद्रयान 3 के बारे में। चंद्रयान 1 में भारत ने ऑर्बिटर भेजा था। ऑर्बिटर क्या? जो कि मून का चक्कर लगाएगा और उसके सरफेस को क्लोजली स्टडी करेगा। तो चंद्रयान 1 में हमें पता चला था कि चांद के ऊपर पानी है। इसके बाद चंद्रयान 2 में हमने कहा कि ऑर्बिटर तो भेजा ही है, तो इस बार हम ऑर्बिटर के साथ लैंडर और रोवर भी भेजेंगे। तो ऑर्बिटर तो चंद्रयान 1 में भेजा ही था, तो चंद्रयान 2 में भेजा गया लैंडर प्लस रोवर। जो इसमें से लैंडर है उसका नाम रखा गया विक्रम और रोवर का नाम रखा गया प्रज्ञान। अब ये विक्रम और प्रज्ञान चांद के ऊपर थोड़ा सा चल फिर कर देखेंगे, थोड़ा सा सॉइल को आइडेंटिफाई करेंगे और केमिकल्स, टेम्परेचर, इन सब चीज़ों के ऊपर रिसर्च करेंगे। बट यहाँ होता क्या है कि लैंडर एंड रोवर मून की सतह के ऊपर पहुंचते ही क्रैश हो जाते हैं ड्यू टू हैवी लैंडिंग। मतलब जैसे होता है ना कि जो कोई चीज़ थोड़ी सी जोर से किसी सरफेस के ऊपर टकराने से टूट जाती है, और इस वजह से हमारा जो लूनर मिशन 2 था यानी कि चंद्रयान 2 सक्सेसफुल नहीं हो पाया। और ये बात है 20 अगस्त 2019 की, जब हमारा चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था। तो चंद्रयान 2 सक्सेसफुल ना होने की वजह से एक बार फिर से कोशिश की गई, नहीं भारत की ओर से एक बार फिर से रॉकेट भेजा गया मून के ऊपर, और ये है हमारा मिशन चंद्रयान 3। तो सबसे पहले देखिए कि हमने मिशन चंद्रयान 1 में ऑर्बिटर भेजा था जो कि मून के चारों तरफ चक्कर लगा रहा था, और ये जो ऑर्बिटर है ये वहीं का वहीं है, ये अब भी चक्कर लगा रहा है। तो सेकंड में हमने लैंडर और रोवर भेजा था जो कि क्रैश हो गया। तो अब तीसरी बार कोशिश की गई इस मिशन के लिए, और जिसमें लैंडर एंड रोवर दोबारा भेजा गया। लैंडर था विक्रम, रोवर प्रज्ञान। ऑर्बिटर तो पहले से ही मौजूद था, तो इस बार क्या भेजा गया? लैंडर प्लस रोवर। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि चंद्रयान मिशन 3 में लैंडर एंड रोवर ही भेजा गया है, ऑर्बिटर पहले से ही मौजूद है। तो चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। 638 करोड़ में ही चंद्रयान मिशन 3 हमने सक्सेसफुल कर दिखाया है। हमने इतने कम बजट में टोटल 3,84,000 का डिस्टेंस तय कर लिया है। कहाँ से? धरती से मून तक का। जबकि अदर कंट्रीज तो बहुत ज़्यादा खर्च कर रही है मून मिशन के लिए, जो कि कम से कम 31,000 करोड़, मीन्स हमसे 50 गुना ज़्यादा है। 638 करोड़ में हमने पूरा रॉकेट धरती से चांद पर भेज दिया। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती कि आदिपुरुष मूवी के डायरेक्टर ने 600 करोड़ कहाँ लगा दिए। खैर, आइए अब देखते हैं चंद्रयान 3 की कुछ खास बातें। पहली खास बात तो ये कि चांद पर कदम रखने का भारत का सपना पूरा हो चुका है। दूसरी खास बात यह है कि इस मिशन की सक्सेस में सिर्फ 638 करोड़ रुपए ही लगे हैं, जो कि बाकी देशों से कम 50 गुना कम है। और तीसरी खास बात यह है कि भारत चांद के साउथ पोल पर पहुंचा है, और ये चांद की वो जगह है जो धरती से कभी भी दिखाई नहीं देती, क्योंकि धरती से हमें चांद का सिर्फ एक साइड का फेस नजर आता है। इससे इंडिया फर्स्ट कंट्री बन गया है टू रीच ऑन मून्स साउथ पोल, और इसी के साथ चांद पर पहुंचने वाला चौथा देश। चंद्रयान 3 बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस बार बहुत सारी चीज़ों की खोज करने वाले हैं हम भारत वाले, क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं कि चांद के ऊपर इंसान रह सकते हैं या नहीं। तो वह हर चीज़ को रिसर्च करने की कोशिश की जा रही है, जो कि एक मनुष्य के लिए, जो कि एक ह्यूमन के लिए सरवाइव करने के लिए ज़रूरी हो। चांद पर पानी की खोज तो चंद्रयान 1 में ही की जा चुकी थी। इस बार चांद पर कदम रखने से यह पता चला है कि वहाँ बहुत बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ हैं और बहुत सारे गड्ढे ऐसे हैं जहाँ अरबों सालों से अंधेरा है। चांद पर कुछ मिनरल्स की भी मौजूदगी पाई गई है। इसी के साथ इसरो के वैज्ञानिकों ने यह भी कहा है कि अगर चांद पर बर्फ है तो ऑक्सीजन भी होगा, हाइड्रोजन भी होगा।
तो अगर चांद पर बर्फ है तो इससे ऑक्सीजन भी बनाई जा सकती है, और अगर पानी है तो इससे बिजली भी बनाई जा सकती है। विक्रम और रोवर मिलकर चांद के ऊपर और भी चीजों को पता लगा रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी हमें इतनी बड़ी सक्सेस मिलने के बाद हर हिंदुस्तानी का सर गर्व से और भी ऊंचा हो गया है। यहीं तक नहीं, इंडिया को तो और भी आगे जाना है, क्योंकि आपको बता दें कि सोलर मिशन भी स्टार्ट हो चुका है। जी हाँ, रॉकेट भेज दिया गया है और इस रॉकेट का नाम है आदित्य L1। हमें अपने देश और अपने देश के साइंटिस्ट पर बहुत ज्यादा गर्व है। जय हिंद।